हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो इंसान आखिर आपसे चाहता क्या है, प्लस उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये रीडिंग क्रश के लिए नहीं है। ऑलराइट, सो ये है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय एक क्लोजअप फोटो भी दिख रही होगी। सारे टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला एस ऑफ कप्स चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों आप उनके बारे में वो जो सोच रहे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे चाहता क्या है। लेट्स फाइंड आउट। वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा है एज इफ आपको ऑलरेडी पता है कि वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं, या फिर उन्हें उम्मीद है इस बात की कि आप उनके बिना कहे ही आपको मालूम हो ये चीज़। शायद ये कुछ ऐसा है जो वो कह नहीं पाए हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक ड्रीम आ चुका है और आपके उस ड्रीम में ये इंसान ऐसा कुछ कर रहा था या ऐसा कुछ कह रहा था जो रियल लाइफ में ये अभी तक ना कर पाए हैं ना ही बोल पाए हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि इन जनरल आप में और इस इंसान में जो एनर्जेटिक कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए भी एक दूसरे के बिना कुछ कहे आप दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं, या इंट्यूटिवली एटलीस्ट ग्रुप 1 आपको ये नजेस आते रहते हैं कि ये इंसान क्या चाहता है। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, इस समय आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं। इस रिश्ते में एक गांठ पड़ी हुई है। एक वो था ना, कुछ हम लोगों ने लिटरेचर में पढ़ा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आई होप मैंने वो करेक्ट बोला हो, बट कुछ ऐसा ही है। कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में और शायद ये अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाए, वापस से पहले जैसी हो पाए, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है जो हुआ था वो काफ़ी संगीन था, या कुछ ऐसा था जो आप इतने जल्दी नहीं माफ़ कर सकते हैं, इतने जल्दी आप भुला नहीं सकते हैं। शायद ये ऐसी चीज़ की आस लगा करके बैठे हुए हैं कि आप उनको माफ़ कर दोगे, और आपका ये सीन है ग्रुप 1 की ऐसे कैसे मैं सब कुछ भूल जाऊँ, इतनी जल्दी मैं कैसे सब कुछ माफ़ कर दूँ। तो एक वो टेंशन है, एक वो तनाव है आप दोनों के बीच में, और उसी को वो सुलझाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 1। शायद कुछ छुपाया था उन्होंने आपसे, और ऐसे शुरू में ऐसे प्रिटेंड किया था आज उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। बहुत इनोसेंट एक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में। शायद कुछ छुपाया आपसे, किसी तरीके का कोई धोखा आपको दिया। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ही रही हो, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बिना बताए नौकरी छोड़ दी और अब आपसे पैसे लेते हैं। कैन बी एनीथिंग। जो भी है उससे आपको ठेस पहुंची थी, बट अब वो चाहते हैं कि चीज़ें आपके बीच में सुधरें। ये भी मुमकिन है यहाँ पर शैडो और डीप नोइंग के साथ बहुत ही वियर्ड एक डिमांड है उनके एंड से। बट जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है ग्रुप 1 वो ये है कि मुझे कुछ कहना भी ना पड़े, और मैंने जो किया वो क्यों किया वो ग्रुप 1 खुद ही समझ जाएं, और उसके आधार पर मुझे माफ़ कर दें और हमारे बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ पहले के जैसा हो जाए। इस इंसान की प्रॉब्लम ये कि ये है बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव, इसीलिए आप इनको कुछ भी बोलोगे इनको तुरंत दिल पे वो बात लगेगी, लेकिन इनके खुद के एक्शंस का सामने वाले पर क्या असर हो रहा है वो चीज़ इनको बाद में समझ में आती है। जैसे इनको ये बात अब समझ में आई है कि इन्होंने जो भी किया था या जो भी कहा था उसका असर क्या पड़ा था आपके ऊपर। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि इस गांठ को या इस प्रॉब्लम को वो काफ़ी टाइम से शायद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 18 और 35 का प्रोग्रेशन यहाँ पर है, काफ़ी सालों से शायद ये मैटर खिंच रहा है आप दोनों के बीच में। ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर ये जो चीज़ है जो आपको नहीं पसंद है जो उन्होंने की थी, जैसे कहते हैं ना स्वीपिंग इट अंडर द रग, कि हम बात ही नहीं करेंगे इस बारे में,
लेकिन वो चीज़ हुई तो है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको भुला भी नहीं पा रहे हो। इसीलिए आपके बिहेवियर में हो सकता है कुछ चेंजेस आए हों इनके प्रति। अब आप इनसे उतने प्यार से बात नहीं करते जितना करते थे, अब आप उनको अपना उतना टाइम नहीं देते हैं जितना कि आप पहले दिया करते थे, क्योंकि वो चीज़ आपके मन में खटक रही है और वो ये चाहते हैं कि आप उस सबको भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, क्लीन स्लेट से शुरुआत करो, नए सिरे से सब चीज़ की शुरुआत आप दोनों के बीच में हो, जो कि ऑब्वियसली आपके लिए उतना ईजी नहीं होने वाला है ग्रुप 1। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्पाइसीज हो सकता है इस इंसान के चार्ट में बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो। स्पाइसीज, सन, मून, राइजिंग। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो, शर्मिंदा तो ये डेफिनेटली हैं फॉर व्हाटएवर दे डिड। उस शर्मिंदगी को कितने अच्छे से ये दिखा पा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। What is Six of Pentacles in reverse. What is person Two of Swords. Knight of Pentacles. Bottom of the deck है Justice. आप जो इस समय उनसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर उनके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अगर वो अपनी अंतरात्मा से ये सवाल पूछेंगे तो उन्हें भी पता है कि जवाब यही है कि पहले गलत तुमने किया था। ग्रुप 1 तो झेल रहे हैं जो तुमने किया था, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगे। शर्मिंदगी उनके अंदर है। आई डोंट थिंक कि उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से हालांकि एक्सप्रेस कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपके रवैये में, आपके बिहेवियर में बदलाव आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स में है ग्रुप 1। या तो आपने अपना टाइम वापस ले लिया है, अपनी एनर्जी आपने वापस ले ली है। जैसे वही जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी ना कि एक आप गांठ पड़ गई है और वो चीज़ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है एज इफ वो चाहते हैं कि आप ये चीज़ समझो, उनके बिना कहे ही ये समझ लो कि उनसे जो भी गलती हुई या जो भी भूल हुई वो नादानी में हुई थी, क्योंकि वो कंफ्यूज थे। ऑलमोस्ट एज इफ वो रास्ता भटक गए हों, ऑलमोस्ट एज इफ उनको उस समय एकदम से समझ में ना आया हो कि सही क्या है गलत क्या है, और उन्होंने बस कर दिया या बस कह दिया, सोचा नहीं उतना आगे का, और अब वो पछता रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सोच समझ कर वो बात रखनी चाहिए थी, या मुझे सोच समझ कर वो कदम उठाना चाहिए था। तो मैं तो नादान था या नादान थी, मुझसे भूल हो गई। अब उस गलती की कितनी देर तक, कितने दिनों तक मुझे ग्रुप 1 सजा देते रहेंगे? क्योंकि शर्मिंदगी है, इसीलिए ये सारी बातें खुला आपसे करने का हिम्मत ये इंसान नहीं जुटा पा रहा है। वो होता है जिसके मन में चोर होता है, जो इंसान शर्मिंदा होता है, वो इतना बेधड़क होकर आपसे ये सारी बातें नहीं कह सकता है। इसलिए अगर कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये भी अपनी तरफ से कॉन्वर्जेशन उतना नहीं खींचते हैं, या फिर शायद उतना बढ़ चढ़कर प्लान्स नहीं बनाते हैं जैसे पहले बनाया करते थे, या आंखें चुराते हैं आपसे कभी कभी इनफैक्ट, तो वो सब ये निशानियां हैं उस गिल्ट की, उस शर्मिंदगी की, जो कि ये इंसान आजकल महसूस कर रहे हैं। अगर इस इंसान ने ऐसा सुना है या अपनी आंखों से देखा है कि आप आजकल किसी और के साथ बहुत हैंग आउट कर रहे हैं या किसी और के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ गई हैं, तो इस बात से भी इस इंसान को शिकायत है। हो सकता है आप कहो कि किस हक से शिकायत हो रही है इनको, पहले तो उन्होंने मुझे तकलीफ दी थी, अब चाहे मैं जो करूं, बट मैं तो मैसेंजर हूँ, मेरा काम है आपको बताना कि उनको प्रॉब्लम है इस बात से। अगर आप अपना टाइम किसी और को दे रहे हो, ये इंसान जेलस फील कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो। वो चाहते हैं कि जैसे पहले आपका एक्सक्लूसिव फोकस, एक्सक्लूसिव प्यार, एक्सक्लूसिव अटेंशन सब कुछ सिर्फ उन्हीं के लिए था, वही चीज़ दोबारा से हो। एक नई शुरुआत, एक नई राह पर आप दोनों साथ में निकलो। उनको मालूम है चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन आखिर वो कितना वेट करें। इस चीज़ की एक खुजली समझ लो, चुल कह लो, जो कहना है, एक कीड़ा कह लो, वो चीज़ है कि यार मैं और कितना वेट करूं। ग्रुप 1 कब नॉर्मली मुझसे बात करेंगे, ग्रुप 1 कब मुझे माफ़ करेंगे, हम दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा। इंटरेस्टिंगली ये सवाल आपसे ज़्यादा ये इंसान बैठकर पूछते रहते हैं। कहो वो इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग्स देखते रहते हो कि हमारे बीच में सब कुछ पहले जैसा कब होगा।
तो एक उतावलापन है यहाँ पर जिसको दर्शाया नहीं जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इनके रवैये से तो ऐसा लग रहा है कि इनको भी फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया मून की एनर्जी यहाँ पर है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ये इंसान बस दिखा नहीं रहा है। तो वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ आप उसको इनकी भूल समझकर, इनकी नादानी समझकर उसको माफ कर दो और बिल्कुल वैसे बिहेव करने लगो इनके साथ जैसे कि आप पहले करते थे। ओके, अब देख लेते हैं कि इस इंसान की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 1। उससे पहले मैं साइंस बता दूं यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस मौजूद हैं। स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। ओके, ओके, आई एम यर्निंग फॉर अ यूनियन। तो डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि फिर से आप दोनों एक हों और फिर से आप दोनों के बीच में चीज़ें वैसी हों जैसे हुआ करती थी। विशिंग यू वर हियर विथ मी राइट नाउ। इन केस अगर आजकल आप लोग साथ में उतना टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, उतनी बातचीत नहीं हो रही है, तो पास्ट में जो ऐसे मोमेंट्स आप लोग ने साथ में स्पेंड किए थे उसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू गो। उनको वो एनर्जी सेंस कर पा रहे हैं वो कि आप पुल बैक कर रहे हो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना करो बिकॉज वो बोल रहे कि देखो मैं तो नहीं लेट गो करने वाला या मैं तो नहीं लेट गो करने वाली, तो प्लीज तुम भी मत करो। माई फीलिंग्स फॉर यू आर डीपर देन आई एम लेटिंग यू नो। और ये सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जो शर्म वो महसूस कर रहे हैं उसको भी वो दर्शा नहीं रहे हैं, लेकिन वो चीज़ है। और यहाँ पर भी वही मैसेज निकल के आया कि वो जो कुछ भी फील कर रहे हैं, जितना आप सोच रहे हो वो सिर्फ सतह के ऊपर का है, सतह के नीचे उससे बहुत ज़्यादा कुछ है जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ऑब्टेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी भूल उनसे हुई थी या ये जो भी अचानक से लिया गया फैसला था, इसका कुछ लेना देना इनके करियर से हो, इनके फाइनेंसेस से हो। शायद उस चीज़ को वो यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेबल फील कर सकें, इसीलिए उन्होंने वो सब चीज़ें की थी। वाई कांट यू जस्ट टेल मी हाउ यू फील, योर एक्शंस आर कन्फ्यूजिंग मी। जो आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, जो अब आप उनसे उतना बात नहीं करते हो, उतना हंस के बात नहीं करते हो, उतना ईगरनेस आप अपनी तरफ से नहीं शो करते हो जितना आप पहले करते थे ग्रुप 1, उन सारी चीज़ों से इनको अच्छा एक तो नहीं लग रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था। उसके अलावा अब यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि उससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि कभी तो इनको लगता है कि शायद आप भी इंटरेस्टेड होंगे इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देने में, पर फिर जब आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है तो उनको लगता है अरे ग्रुप 1 तो अब जा रहे हैं, ग्रुप 1 अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर, तो सच क्या है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला एस ऑफ कप्स चूज़ किया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं पता करने से कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आखिर आपसे क्या चाहते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल राइट। शायद ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत गुड लुकिंग है। शायद आप दोनों की मुलाकात 2016 में हुई थी या तब हुई थी जब आप दोनों में से किसी एक की उम्र 16 साल की थी। खैर, ये इंसान चाहता है कि आप उनको और बेहतर समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि यूजुअली लोग इस इंसान की ओर आकर्षित सिर्फ उनके लुक्स, सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी या सिर्फ उनकी कामयाबी की वजह से होते हों, और इसीलिए इनको जो भी कनेक्शंस मिलते हैं सारे कहीं ना कहीं बहुत ही खोखले से होते हैं, कोई डेप्थ नहीं होती उन कनेक्शंस में। लेकिन आपके साथ ये चाहते हैं कि एक एक्सेप्शन हो, आपके साथ ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो इनको और जानने की, इनको और समझने की। और शायद ग्रुप 2 आप भी उस तरीके के लोगों में से हैं जो अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करते हैं। आप शायद अपने इमोशंस छुपा कर रखते हैं, अपने थॉट्स आप उतना खुलकर शेयर नहीं करते हैं। तो वो चीज़ भी ये इंसान चाहता है कि आप चेंज करो, आप थोड़ा और वल्नरेबल हो इनके साथ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 2।
सरेंडर, ऑलराइट। हो सकता है इस इंसान ने नोटिस किया हो या ये चीज़ हो ही आप में ग्रुप 2 कि आप कभी-कभी अपनी तरफ से सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हो और ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप थोड़ा-सा ढील दे दो इस सिचुएशन को ताकि उनको भी थोड़ी स्पेस मिल जाए, थोड़ा-सा अपने मुताबिक चीज़ें करने की। हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि हर बार आप चाहते हो कि हर चीज़ आप ही की मर्ज़ी से हो, जब आप चाहते हो, जो आप चाहते हो वही हो, बस वही हो। और इस चीज़ से हो सकता है इस इंसान को थोड़ा-सा अब प्रॉब्लम हो रही हो। नॉट बिकॉज़ वो आपको लाइक नहीं करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कोई ख़राब फीलिंग्स हैं, बट बिकॉज़ इससे क्या हो रहा है कि उनको रूम नहीं मिल पा रहा है, उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा है अपने मुताबिक चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। हो सकता है उनके कोई प्लान्स हों, हो सकता है उनके कोई इंटेंशंस हों, लेकिन उनको स्पेस ही नहीं मिल पा रही है कि वो अपने तरीके से वो एक्शंस को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ, जो उन्होंने सोचा है वो चीज़ कर पाएँ। ये भी मुमकिन है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप थोड़ा-सा फ़ोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को कि हम क्यों नहीं अभी तक कमिटेड उसमें आए हैं, रिलेशनशिप में आए हैं, तुमने अभी तक ये क्यों नहीं किया, तुमने अभी तक वो क्यों नहीं किया। और ये चाह रहे हैं कि आप उनको टाइम दो, चीज़ों को ऑर्गेनिकली आप बहने दो। जैसे ये आई थिंक उस तरीके का इंसान है जो वो लोग नहीं होते जो कहते हैं कि डेस्टिनेशन की चिंता मत करो, जर्नी को एन्जॉय करो। आई थिंक ये उस तरीके का इंसान है। और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप भी इतना ज़्यादा अभी से फ्यूचर का टेंशन मत लो और पानी के जैसे बस अभी बहने दो इस कनेक्शन को, देखो कि ये कहाँ जा रहा है, कितना आगे तक जाने का स्कोप है। अभी से ही फ्यूचर का सोच के ना खुद टेंशन लो ना इनको टेंशन दो। ओके वाओ, लव बिगिंस। इंटरेस्टिंगली ये वही एनर्जी है जो मैंने आज निकाली है इन्हीं के सारे ग्रुप्स के लिए। तो ये इंसान का जो इमोशंस है आपके लिए वो बहुत रियल है, बहुत डीप इमोशंस है, ये प्यार करता है इंसान आपसे। शायद ओके विथ ऑल दैट ग्लिटर्स एंड लव बिगिंस, आई थिंक ये इंसान खुद भी बहुत ही इमोशनल नेचर के हैं, लेकिन उस चीज़ को वो सतह पर आने नहीं देते हैं। हर किसी को हो सकता है ऐसे नहीं, जैसे कुछ लोगों का पोकर फेस होता है या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी शक्ल देखकर, मात्र शक्ल से आप नहीं गेस कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर उनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये उस तरीके का इंसान है। लेकिन क्या चल रहा है इनके दिल में, क्या चल रहा है इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप थोड़ा सा ढील दे दो और दिल में आपके लिए प्यार है फॉर श्योर। तो वो कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपके लिए रियल फीलिंग्स रखते हैं और वो चाहते हैं कि ये भरोसा आपके अंदर भी आए। जस्ट बिकॉज वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा अभी से फ्यूचर का स्ट्रेस मत लो, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं चाहिए। उनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट फ़िलहाल सिर्फ इतना है कि आप उस चीज़ को प्रेशराइज मत करो, उस चीज़ को कंट्रोल करने की आप कोशिश मत करो। एंड दूसरी चीज़ जो ये इंसान चाह रहा है अगेन, कि आप अपने इमोशंस खुलकर इनके आगे एक्सप्रेस करो। अब इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस करने में और इमोशंस अपने किसी के ऊपर थोपने में, स्पेशली एक अर्जेंसी के साथ थोपने में बहुत फ़र्क है। आपको सेकंड वाली चीज़ नहीं करनी है, आपको फर्स्ट वाली चीज़ करनी है। आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं इनके आगे, उससे उनको खुशी मिलेगी, लेकिन इस तरीके से नहीं कि ऐसा लगे कि कोई ट्रेन छूट रही है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। The Devil, Wheel of Fortune, the Star, Knight of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपका डर है कि ये इंसान पहले के लोगों के जैसे निकलेगा, मेरे को धोखा देगा, चीट करेगा, चला जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये विश्वास वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर करें ग्रुप 2। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके जो डर हैं, एंड मोस्ट लाइकली ये ऐसे डर हैं ये ऐसे ट्रिगर्स कह लो जो कि आपके पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से आपके दिल में घर कर गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे पास्ट वाले लोग थे वैसे ही ये शख्स है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर पास्ट वाले पर्सन ने ऐसा बिहेव करके फिर आपको छोड़ दिया था तो ये शख्स भी वही चीज़ करेगा।
तो आपके पास्ट और आपके प्रेजेंट में फ़र्क करना आपको आना चाहिए, इस चीज़ का रिक्वायरमेंट है इस इंसान का आपसे। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पर है स्टार कार्ड के साथ, तो इससे इस इंसान ने क्लियर कर दिया है कि वो इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी है उनके दिल में आपके लिए। लेकिन अगर आप अभी से उनसे पूछने लगोगे कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम चाहते क्या, आखिर तुम चाहते क्या हो, इसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो मुझे लेके, तो इस चीज़ से ऐसा लगता है एज उन्होंने अपने मन में जो भी सोच रखा हो कि अच्छा मैं 2 महीने बाद ये चीज़ करूँगा, 3 महीने बाद मैं फाइनली रिंग खरीद लूँगा या वट एवर इट माइट बी, वो चीज़ कम्प्लीटली थ्रो ऑफ हो जाती है फिर। तो उससे दिक्कत आती है। हो सकता है वो अपना फिर आपा खो देते हो, आप वैसे इमोशनली चार्ज रहते हो, तो ज़बरदस्ती का फिर झड़प आप दोनों में होती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो आपसे बोल रहे हैं कि आप भरोसा रखो उनके ऊपर। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा रखो। उन्हें पता है कि वो इस कनेक्शन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं, बट वो ट्रस्ट आपका फॉर वट एवर रीज़न नहीं जीत पा रहे हैं। और उनके मुताबिक खराब बात यह है कि आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ये सवाल आपको खुद से भी पूछना पड़ेगा बहुत ऑनेस्टली ग्रुप 2, क्या आज तक इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है जिससे आपका भरोसा इनके ऊपर से उठे? नहीं। आपका भरोसा पास्ट वाले लोगों की वजह से बिगड़ा था। हो सकता है पास्ट वाले लोगों की हरकतों की वजह से आपको नए लोगों के ऊपर भरोसा करने में दिक्कत होती हो, बट इसेंशियली अभी क्या हो रहा है कि आप पास्ट के लोगों की गलतियों की सजा इस नए इंसान को दे रहे हो। और ये कोई नया ही कनेक्शन है विद द एस ऑफ कप्स। नया इन द सेंस मतलब इससे पहले रोमांटिकली इन्वॉल्व आप नहीं हुए हो इस इंसान के साथ। तो यहाँ पर वो यही चाह रहे हैं आपसे कि हाँ ठीक है, अभी डेटिंग स्टेज है, अभी आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हो, समझ रहे हो, अभी हनीमून फेज चल रहा है, अभी रोमांस चल रहा है, साथ में आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट अभी से इतना लॉन्ग टर्म का सोच कर ना खुद टेंशन लेनी है ना इनको टेंशन देनी है। और गलती से भी पास्ट के लोगों से आप इनको कंपेयर करके खुद को ट्रिगर मत करो, ये भी उनका रिक्वायरमेंट है आपसे। हो सकता है ऐसी बातें हों जो वो आपको बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनको आपके इमोशंस की कद्र है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो वो चाहते हैं कि आप में खुद डेवलप हो। उनके बिना कहे वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझो और आप इस चीज़ के ऊपर काम करो। इनफैक्ट इस रीडिंग के थ्रू ही वो बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं आपसे कि ये जो आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है आपके डर की, वो आपके डर की ही है, वो हकीकत नहीं है। जो भी वर्स्ट केस सिनारियोज आपके दिमाग में चलते हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में ही है, ऐसा कुछ रियल में नहीं होने वाला है। तो उस सुकून के साथ, उस शांति के साथ, उस शांत मन के साथ आपको इस कनेक्शन को आगे बढ़ने देना है। ओके, अब इनकी तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 2 वो देख लेते हैं। ओके, The thought of you with someone else triggers me. Very interesting. आपको ऐसा लगता है कि उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो तो बड़ा आराम आराम से इस कनेक्शन को आगे ले जा रहे हैं, बट वो इतना अभी से पसंद करते हैं आपको कि जस्ट बाय थिंकिंग कि अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो ग्रुप 2 किसी और के साथ एंड अप करेंगे, उनको इस सोच मात्र से ही कुछ होने लगता है कि नहीं, मैं कैसे, मुझे इमेजिन ही नहीं करना है ग्रुप 2 को मेरे अलावा किसी और के साथ। गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू वेरी सून, वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है इस रीडिंग के बाद ही आप में से किसी के लिए इस इंसान का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, स्पेशली अगर इस समय आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है या किसी रीज़न से आजकल उतनी बातचीत नहीं हो रही है, तो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आई विश आई वॉज किसिंग यू इंस्टेड ऑफ मिसिंग यू, सो एंड हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी थी ही। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या फिर इस समय किसी तरीके की ट्रैवलिंग हो रही हो, इसीलिए आप लोग आजकल साथ में उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। मे बी क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है या आप लोग उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, इसीलिए भी आपके दिमाग में ये सब ऊटपटांग ख्याल आ रहे हैं। आई वॉज ब्लाइंड एंड फ्रोजन टू अ कनेक्शन बट नॉट एनी मोर। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप फर्स्ट टाइम रोमांटिक कनेक्शन में नहीं है, पहले भी ये चीज़ हो चुकी है आप दोनों के बीच में, इन दैट केस ये पर्सन, क्योंकि जनरल रीडिंग है देखो, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान के लिए बिल्कुल पर्सनल रीडिंग के जैसे हर चीज़ निकल के आए, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो फिलहाल ये मैसेज यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये कोई पुराना शख्स है
जिसके साथ आप ऑलरेडी पास्ट में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उस समय पर उनको अपनी फीलिंग्स की समझ नहीं आ पाई थी, वो नहीं उस समय पर समझ पाए थे कि वो आपसे प्यार करते हैं या कितनी डीप फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं। अब जो कि उन्हें ये बात समझ में आ गई है, तो वो नहीं आपको इस बार गंवाना चाहते हैं। I keep myself busy with the things I do, but every time I pause, I still think of you. अगर इस समय आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है या फिर काम की वजह से आप लोग बिजी चल रहे हैं, साथ में उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो वैसे तो काम में आजकल काफ़ी बिजी हैं, लेकिन जब कभी भी वो रुकते हैं, जब कभी भी उनका मन शांत होता है, कोई काम वो नहीं कर रहे होते हैं, उस समय उनके दिल में, उनके दिमाग में सिर्फ आप ही होते हैं। ग्रुप 2, एकिंग टू टच एंड किस यू, वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज़ यहाँ भी निकल के आई थी, यहाँ भी निकल के आई थी। तो आप दोनों के बीच की जो फिजिकल इंटीमेसी है, उसको भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला एस ऑफ कप्स चूज़ किया था तो चलिए पता कर लेते हैं कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आखिर आपसे क्या चाहते हैं। टू द सी, ऑलराइट। अगर इस समय ये कनेक्शन स्टक है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, चीज़ें थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, तो वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में दोबारा मूवमेंट आए। वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को कोई खबर नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ठीक हो या नहीं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक ये इंसान आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं, और हो सकता है स्टॉक करने की ज़रूरत ना पड़ रही हो, बिकॉज आप लोग कनेक्टेड हो ही इन एनी केस ऑनलाइन। बट बेसिकली आपके हर मूव पर इस इंसान की नज़र है। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने सोचा हो कोई कदम आपकी ओर उठाने का, या तो उसकी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, या फिर कोई एक्शन उन्होंने आपकी ओर लिया था और जैसा रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, वैसा रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला, और अब थोड़ी सी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऑकवर्ड हो गई हैं। बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस ऑकवर्डनेस का बहुत ज़्यादा असर एटलीस्ट इस कनेक्शन के ऊपर ना पड़े। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। जुलाई का महीना हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंस रखता हो आप में से किसी एक का बर्थ डेट 7 हो सकता है। मेटामॉर्फोसिस, अगर ये कोई ऐसा शख्स है जो अभी आपका सिर्फ दोस्त है या जिसको कि आपने फ्रेंड जोन किया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि जो स्टेटस है इस कनेक्शन का वो चेंज हो, फ्रॉम फ्रेंड्स टू लवर्स, वो वाली एनर्जी की ओर वो इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं। अगर किसी तरीके का मन मुटाव आप में हुआ था, तो वो चाह रहे हैं कि आप मिट्टी डालो उस सबके ऊपर, आगे बढ़ो, वापस से चेंज हो ये कनेक्शन, और दोबारा जिस तरीके की दोस्ती या जिस तरीके की हार्मनी आप लोगों के बीच में थी वो रिस्टोर हो। बेसिकली जो एक स्टेटस को चल रहा है इस कनेक्शन में कि हाँ सिर्फ हम तो सिर्फ दोस्त हैं, या हाँ हमारी तो बड़े टाइम से बात नहीं हुई, उस चीज़ को ये इंसान चाहते हैं कि आप चेंज करो। हो सकता है इस इंसान से रिलेटेड ग्रुप 3 आजकल आप लोगों को काफ़ी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिख रहे हों। फॉर इंस्टेंस, जब कभी भी आपके बारे में सोचते हो आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखने लगते हो, आपको ड्रीम्स में इनसे रिलेटेड कुछ मैसेजेस मिलते हो। ये भी मुमकिन है कि आपको इनका नाम आजकल कहीं ना कहीं रीड करने को या सुनने को मिल रहा है, बिना अपनी तरफ से कोशिश किए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर बैठकर वही शो देख रहे हो जिसमें हीरो का नाम वही है जो इनका नाम है, नहीं, ये चीज़ें खुद हो रही हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। हो सकता है 2022 में कुछ हुआ हो इस कनेक्शन में। पेशेंस, तो वो इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहता है, ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन शायद इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे अपनी तरफ से जितना कि वो डाल रहे हैं, या फिर शायद आप उतना इंटरेस्टेड नहीं है इनमें जितना कि वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए वेट करना चाहते हैं, वो रेडी है वेट करने के लिए जब तक आपकी फीलिंग्स भी ना ग्रो कर जाएं उनके लिए।
विच इज़ वाई आई एम नॉट श्योर कि आपके दिल में इस इंसान के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं भी या नहीं। स्पेशली अगर ये सच में कोई ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ आपका दोस्त है या जिसको आप सिर्फ एक फ्रेंड की नज़र से देखते हो, इन दैट केस ऑफ कोर्स ऐसे इमीडिएटली तो आपके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आ सकती हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हुई थी और आपने एकदम से बस ये फैसला लेकर उन्हें सुना दिया था कि बस अब हम बात नहीं करेंगे, एंड ऑफ डिस्कशन, तो वो चाहते हैं कि आप एक बार फिर रिफ्लेक्ट करो अपने उस डिसीजन के ऊपर, थोड़ा शांति से सोचो, थोड़ा दिमाग ठंडा करके आप उस चीज़ के बारे में सोचो। इतना जल्दी से ऐसा कोई डिसीजन मत लो आप जिसको बाद में फिर आप ना चेंज कर सको। ओके, अब आपकी टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Justice, the High Priestess, the Lovers, the King of Swords, bottom of the deck है Judgment। तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ है जो पास्ट में हुई है इस कनेक्शन में, जिसके ऊपर ये चाहते हैं कि आप एक बार फिर से गौर करो, एक बार फिर से आप अपने उस फैसले को ऊपर सोचो। स्पेशली अगर कुछ हुआ था और आपने ये फैसला ले लिया था कि अब तो मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अब तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, आज से हमारी दोस्ती ख़त्म, तेरी मेरी कट्टी, जो भी है उस चीज़ को वो चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो। बेसिकली देखो, ये इंसान तो आपसे प्यार करता है, वो चीज़ कन्फर्म्ड है यहाँ पर, बट द थिंग इज कि लवर्स के बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो इसलिए आई थिंक मुझे ये मैसेज मिल रहा था दैट आई एम नॉट श्योर कि आपके दिल में भी इस इंसान के लिए रोमांटिक फीलिंग्स एटलीस्ट है या नहीं। एज अ फ्रेंड हो सकता है आपको उनकी बहुत फिक्र रहती हो, बट शायद आप अपने आप को रोमांटिकली इनके साथ अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो इनफैक्ट आपके इतनी दीवाने हैं कि वो वेट करने के लिए भी रेडी हैं कि जब कभी भी उनका मौका लगे, जब कभी भी आप थोड़ा दिलदार महसूस करो और उनको एक चांस देने के लिए रेडी हो। लेकिन बिना उनकी बात सुने, बिना उनको समझे, एकदम से बस भड़क कर कोई फैसला ले लेना, ये उन्हें गलत लग रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा उन्होंने किया है या आपने किया है जो आपके नज़रिए से गलत है, उनके नज़रिए से गलत नहीं है, और वो बस इतना ही चाह रहे हैं कि आप एक बार उनका पक्ष भी सुन लो। शायद अभी आपने वो तक नहीं किया, आपने बस अपनी बात बोल दी और ख़त्म। उनकी बात आई डोंट थिंक आपने सुनी है, और वो शायद मौके तलाश रहे हैं तब से कि एक चांस उनको मिल जाए कि आप कम से कम सुन लो उनकी बात, उनकी पूरी बात सुनो, समझो। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो फेकू है या ऐसे ही बस एक्ट कर रहा है कि मेरे को लाइक करता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज मिल रहा है ग्रुप 3। आई थिंक आपका दिल ऑलरेडी जानता है इस बात को कि ये इंसान सच बोल रहा है, वो वाकई में आपको लेकर काफ़ी सीरियस है, लेकिन आपका दिमाग इस चीज़ को अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया है, बिकॉज आफ्टर ऑल अभी तक तो कुछ रोमांटिक नहीं था आप लोगों के बीच में। आप लोग तो सिर्फ फ्रेंड्स थे या आप लोग तो सिर्फ कॉलीग्स थे, जो भी सिचुएशन रही हो। तो आपके दिल और दिमाग के बीच में अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाई है, और उस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की वजह से आपका गुस्सा भड़क रहा है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप हो, और वही चीज़ आपकी वाणी में, आपकी ज़बान में, आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है, और उससे एक नेगेटिव असर इस कनेक्शन के ऊपर पड़ रहा है, जो कि इंसान चाहते हैं कि ना पड़े। यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट है पेशेंस और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। वो आराम से शांति से बैठकर बात करना चाहते हैं, और आप बस डिक्लेयर कर रहे हो कि मुझे बात करनी ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो वाले जोन में आप एंटर कर गए हो। तो ये चाहते हैं कि आप अपने आप को उस जोन से बाहर निकालो। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है हाई प्रीस्टेस और जस्टिस के साथ कि अगर आप अपने गट फीलिंग से पूछो, अगर आप अपने इंट्यूशन से पूछो, अगर आप अपने अंतरात्मा से पूछो, जो भी नाम आप इस फीलिंग को देना चाहो, तो आपको भी मालूम है कि इतना भी भयंकर कुछ नहीं हो गया था जैसा कि आप रिएक्ट कर रहे हो, या आपको भी ये चीज़ मालूम है अंदर ही अंदर कि एक चांस तो ये इंसान डिजर्व करता है।
इतनी बड़ी कोई गलती इनसे नहीं हुई थी। एक डर भी है आपकी एनर्जी में। आपको डर इस बात का है कि ये इंसान मेरा इतना अच्छा दोस्त है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तो अपना दोस्त भी खो दूंगी या मैं अपना दोस्त भी खो दूंगा। इस डर को भी ये इंसान एड्रेस करने के लिए रेडी है, बट आप एक बार बात तो करो उनसे, आप कम्युनिकेट तो करो, वही चीज यहाँ पर नहीं हो रही है। ऑल्सो अगर अभी कोई बीच का उल्लू बना हुआ है आप दोनों के बीच में, तो वो चीज भी इस इंसान को नहीं पसंद है। वो चाहते हैं कि जो भी बातचीत होनी है आमने सामने या फोन पर ही, वट लेकिन वन ऑन वन हो। वो किसी और को इस चीज में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो किसी और के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आपने किसी को लगाया हुआ है कि ठीक है उसको ये बोल दो, उसको वो बोल दो, तो इस इंसान को ये चीज नहीं जम रही है। उनको ऐसा लगता है अगर चीजें सॉर्ट आउट करनी है, जो कि वो चाहते हैं कि चीजें सॉर्ट आउट हो, तो उसके लिए आप दोनों का बैठकर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अपना फैसला सुना दिया कि नहीं मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बैठ के बातें करने का, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है, तो ये है वो फैसला जिसको कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप चेंज करो। इस फैसले को आप वापस लो, इस फैसले पर इतना अटल मत हो। ओके, अब देख लेते हैं कि ये पर्सन इस समय आपको क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप 3, प्लीज डोंट डाउट माई लव फॉर यू, इट्स द ओनली थिंग आई एम श्योर ऑफ। अमेजिंग, लवर्स की एनर्जी तो निकल के आई ही थी। हो सकता है जब इन्होंने कन्फेस किया हो तो आपको लगा हो कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कुछ भी बोल रहा है या कुछ भी बोल रही है, और आपको डाउट हुआ हो कि ये जेन्युइन नहीं है इनकी फीलिंग्स, बट दैट इज नॉट ट्रू। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत रियल हैं, बहुत जेन्युइन है। यू मेजमराइज मी एट एवरी टर्न। आई थिंक एक ऐसा इंसान है जो बहुत टाइम से आपको लाइक करता था, शायद पहले सीक्रेटली लाइक करता हो, मन ही मन लाइक करता हो, फाइनली अब इन्होंने हिम्मत जुटाकर कन्फेस किया है। I acted like it wasn't a big deal, but it really was breaking my heart. हो सकता है जब आपने अपना फैसला सुना दिया हो कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड या मुझे बात ही नहीं करनी है, जो भी, तो जो फर्स्ट रिएक्शन इस इंसान का निकला था वो था कि ठीक है जाओ, मुझे भी नहीं बात करनी। बट अब वो आपको यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं कि उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा था। वो बस ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ ठीक है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। वो आपके लिए खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। ग्रुप 3, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। जिस जोन में अभी आप चल रहे हो या जो कुछ भी घटा है हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में, उसके बाद बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कैसे कहें, बात कब होगी आप दोनों के बीच में, कैसे होगी, वही सब चीज़ों में अभी वो उलझे हुए हैं। There's just something about you I'm scared to lose because I know I won't find it in anyone else. इसीलिए नो वंडर कि ये इंसान रेडी है आपके लिए वेट करने के लिए, बिकॉज उनको मालूम है कि आपके जैसा इंसान उनको दोबारा नहीं मिलने वाला है। प्लस वो प्यार आपसे इतना करते हैं कि वो चीज़ दोबारा उनको किसी और के साथ इतनी ईजिली, उन्हें भी पता है, वो नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और राइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।